नमस्कार, स्वागत है आपका नाइट्रिक न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जोहम रुबा। मुगलों का ये किला आखिर क्यों है राजधानी दिल्ली की शान? देश की राजधानी दिल्ली में वैसे तो बहुत कुछ है जो देश के निवासियों और बाहर से आने वाले पर्यटकों का दिल लुभाने की ताकत रखता है, लेकिन पुराने जमाने की कुछ नायाब चीजें आज भी दिल्ली की शान बढ़ाती हैं। दिल्ली का नाम लेते ही सबसे पहले दिल्ली में मौजूद स्मारकों की याद आती है। दिल्ली आने वाला हर शख्स इन नक्काशियों को देखकर दंग रह जाता है। दिल्ली को अगर कोई चार चांद लगाता है तो वो है दिल्ली में मुगल शासकों के बने हुए स्मारक, जिन्हें पहली बार देखने के बाद हर किसी के मन में एक ही सवाल उठता है कि इसे बनाने वाले ने भी कितने प्यार से बनाया होगा। ऐसी कलाकारी जिसे आज भी देखना मुमकिन सा हो गया है। हाथों का वो जादू दीवारों को भी बोलने पर मजबूर कर देता है। दिल्ली की जान है। वैसे तो दिल्ली में कई मीनारें ऐसी भी हैं जिनका निर्माण कुछ ही सालों पहले हुआ है, लेकिन पुरानी इमारतों के सामने वो फीकी नजर आती हैं। किसी ने सही कहा है कि पुरानी चीजों की बात ही कुछ और होती है, जिसका जादू ज्यादा टाइम के लिए बना रहता है। लेकिन इस पुरानी इमारतों के कई रहस्य भी होते हैं। हर पुरानी चीज के साथ उसके कई पुराने राज भी होते हैं। अगर आप भी गर्मी की छुट्टियों में दिल्ली में घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आप दिल्ली के लाल किले को तो जरूर आइए, लेकिन किसी भी ऐसी जगह घूमना जिसके बारे में आपको कोई जानकारी ना हो। इसलिए लाल किले में घूमने से पहले हमारी इस खबर को एक बार जरूर पढ़ लें और लाल किले का सारा इतिहास भी आप जान लें। तो खबर आगे बढ़ाएं उससे पहले आप कर लें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। अगर बात हो दिल्ली की तो लाल किले का जिक्र होना लाजमी है, क्योंकि दिल्ली का नाम लेते ही सबकी जुबान पर एक ही नाम होता है और वो है लाल किला। सालों पुरानी इमारत आज ही हर शख्स की पहली पसंद है। दिल्ली घूमने आने वाला हर शख्स दिल्ली के लाल किले की खूबसूरती को जी भर के निहारना चाहता है। सिर्फ हिंदुस्तानी ही नहीं बल्कि हर कोई लाल किले की खूबसूरती को एक बार देखना जरूर चाहता है। वैसे तो इंडिया में ऐसे कई किले हैं, लेकिन दिल्ली के लाल किले की बात ही कुछ और है। लाल किला कहने को तो आगरा में भी है, लेकिन लोग दूर दूर से सिर्फ दिल्ली के लाल किले को देखने आते हैं। आखिर ऐसा भी क्या है इसमें? पूरे 10 साल की मेहनत के बाद बना लाल किला खूबसूरती का एक अनोखा उदाहरण है, जिसे पहली बार देखने पर इंसान इससे अपनी नज़र ही नहीं हटा पाता। सिर्फ लाल किले की खूबसूरती ही नहीं बल्कि लाल किले का इतिहास भी इतना पुराना है कि लाल किला अपने अंदर ही इतिहास को संजोए हुए है। लाल किला नाम ही किसी रहस्य से कम नहीं। लाल किले का नाम आखिर लाल किला क्यों रखा गया, ये सवाल हर कोई सुनने के बाद सोचता होगा। तो नाम से पहले बात करते हैं कि इसे बनाया क्यों और इसके बारे में भी जान लेते हैं। दिल्ली की सुंदरता को चार चांद लगाने वाला लाल किला मुगल साम्राज्य का है, जिसे बादशाह अकबर के पोते शाहजहां ने बनवाया था। इसी कारण लाल किले से भारत का इतिहास काफी पास से जुड़ा हुआ है। मुगल शासक शाहजहां ने 11 साल आगरा पद पर शासन करने के बाद दिल्ली को अपनी राजधानी बनाने के बाद लाल किले की नींव रखी थी। लाल रंग के पत्थरों से बने होने की वजह से इसका नाम लाल किला रखा गया, लेकिन लाल किले का असली रंग लाल नहीं है, बल्कि लाल किले को सफेद चूने से बनाया गया है, जिसके बाद में लाल पत्थरों से बनाया गया। मुगल शासन में लाल किले को किला-ए-मुबारक कहा जाता था। उस समय दिल्ली का नाम शाहजहानाबाद था। लाल किले को शाहजहानाबाद का महल कहा जाता था। ये दिल्ली शहर की 7वीं मुस्लिम नगरी थी, जिसकी नींव बरसों पहले बादशाह बाबर ने 16वीं शताब्दी में रखी थी। लाल किले ने खुशी से लेकर गम हर चीज को नजदीक से महसूस किया है। लाल किले की नींव 1680 में रखी गई थी, जिसे बनने में करीब 10 साल का समय लगा था। साल 1638 में लाल किले का निर्माण शुरू हुआ और अंत में 1648 में पूरा हुआ। इसे उस्ताद हामिद और उस्ताद अहमद ने पूरा किया। लाल किले के उद्घाटन के बाद मुगल शासन की शान को दिखाने के लिए लाल किले के खास कक्षों को विदेशी चीजों से सजाया गया था। चीन से रेशम और टर्की से मखमल लाकर कमरों की शोभा बढ़ाई गई थी। लाल किला अनियमित अष्टभुजाकार आकार में बना हुआ है और लाल किले के 2 दरवाजे भी हैं। पहला दिल्ली गेट और दूसरा लाहौर गेट।
दिल्ली की तरफ खुलने के कारण दिल्ली गेट तथा लाहौर की तरफ खुलने के कारण लाहौर गेट इसका नाम रखा गया। इसी के साथ ये भी कहा जाता है कि लाहौर शहर बादशाह शाहजहां को काफी पसंद था, इसीलिए दूसरे गेट का नाम लाहौर गेट रखा गया। लाहौर गेट से दर्शक सत्ता चौक पहुंचते थे, जहां पर शाही बाजार लगाया जाता था। शाही बाजार की एक सड़क नवाबर जाती थी, जहां पर दिन में 5 बार शाही बैंड बजाया जाता था। लाल किला इतना विशाल भवन है, इसकी कई प्रमुख इमारतें हैं, जिसमें दीवार आम, दीवार खास, मोती मस्जिद, हीरा महल, रंग महल जिसमें बादशाह की रानियां रहा करती थी, इसके अलावा खास महल, हयात बख्श समेत 15 खास जगह लाल किले के अंदर ही स्थित हैं। मुगल काल के वक्त से ये नक्काशियां लोगों को काफ़ी आकर्षित करती आई हैं। इस किले में 200 साल तक मुगल परिवार के वंशज रहे। लाल किले की दीवाने खास करीबी मेहमानों के लिए था। शाहजहां के सभी भवनों में सबसे अधिक सजा हुआ दीवाने खास सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ मंडप है, जिसके चारों ओर बारीक तराशे गए खंभे हैं। इस मंडप की सुंदरता से अभिभूत होकर बादशाह ने कहा था, यदि इस पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो वो यही है, यही है। दीवाने खास एक समय अपने प्रसिद्ध मयूर सिंहासन के लिए जाना जाता था, जिसे 1739 में नादिर शाह ने हत्या लिया था। लाल किला भी आगरा के लाल किले और लाल किले की तरह ही दिल्ली का लाल किला भी यमुना नदी के किनारे पर बना हुआ है। गौर करने वाली बात यह है कि कुछ मत कहते हैं कि लाल किला यानी कि लाल कोट का किला पृथ्वीराज चौहान के नाना का बनाया हुआ है, जो उनकी राजधानी हुआ करती थी, लेकिन बाद में मुगल बादशाह शाहजहां ने इसे कुछ हेर फेर करके अपना बना लिया था। ये मत इसलिए भी दिया जाता है क्योंकि लाल किले का असली रंग सफ़ेद है, जिसके बाद में लाल पत्थर से ये दोबारा बनाया गया। अब बात करते हैं उस नायाब चीज़ की जो आज बेशक इंग्लैंड की महारानी के ताज की शोभा बढ़ाता है, लेकिन एक वक्त वो इस लाल किले की शोभा हुआ करता था। कोहिनूर हीरा कभी लाल किले की इमारत में रखा गया था। जिस तख्त पर बादशाह बैठा करते थे, कोहिनूर उसी तख्त पर लगा हुआ था। वैसे तो सिंहासन सोने का बना हुआ था, इस पर बहुत सारे हीरे लगे थे, लेकिन फिर भी कोहिनूर हीरे की बात ही कुछ और थी। आपने सुना होगा कि भारत एक समय सोने की चिड़िया हुआ करती थी, तो इस बात से आप समझ ही गए होंगे कि जब दुनिया का सबसे बेशकीमती हीरा हमारे देश में था, तो हमारे देश को सोने की चिड़िया कहना तो लाजमी था। मुगल काल का अंत दीवाने खास के अंतिम सम्राट बहादुर शाह जफर की रुखसती के साथ हुआ और यहीं से शुरू हुआ था ब्रिटिश शासन, वो दौर जिसने भारत को गुलामी के दलदल में खड़ा किया था। ब्रिटिश शासन में अंग्रेजों ने लाल किले को अपना आर्मी हेडक्वार्टर बना लिया था। आज़ादी के बाद सेना के हवाले अंग्रेजों ने इसे कर दिया। लाल किले के अंदर वैसे तो कई सुरंगों के होने की बात भी कही जाती है। जैसे कहा जाता है कि लाल किले के अंदर एक इतनी बड़ी सुरंग है जिसे सीधे आगरा के लाल किले तक जाया जा सकता है। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि इस सुरंग को बादशाह लड़ाई के लिए इस्तेमाल किया करते थे। इसी तरह लाल किले के अंदर बनी एक सुरंग दिल्ली की विधानसभा तक जाती है। लाल किले में कई सुरंगें हैं जिससे बादशाह अपने निजी कामों के लिए काम में लाया करता था, लेकिन इसका इस्तेमाल अंग्रेजों ने ज्यादा किया। विधानसभा तक जाने वाली सुरंग में लाल किले से ना जाने कितने क्रांतिकारी लाए गए, जो विधानसभा में बने फांसी घर में हंसते हंसते फांसी चढ़ गए। ये सुरंग 7 किलोमीटर लंबी है। लाल पत्थरों से बने इस किले का महत्व आज भी उसी तरह बरकरार है जैसे सालों पहले हुआ करता था। लेकिन अब वैसे तो लाल किले को लोग देखने और इसकी खूबसूरती को निहारने जाते हैं, लेकिन हर साल 15 अगस्त को लाल किले पर चढ़कर देश के प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं। उस दिन सालों पुराने लाल किले को नई दुल्हन की तरह सजाया जाता है। उस दिन लाल किले की असली सुंदरता देखी जा सकती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। नमस्कार। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।